हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि भाई कैसे जो हमारे जो ईश्वरन है वो कैसे महेंद्र को स्टोरीज सुनाते हैं और उनको रोमांचित करते हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब ईश्वरन जो है वो हाथी के साथ फाइट करने के लिए छड़ी लेकर के टीचर से निकल पड़ता है, तो उसके बाद वो हाथी के पैर पे मारता है जाके। और वो एकदम से उसके बाद क्या होता है कि उसके जब थर्ड टो नेल पे मारता है उसके, तो एकदम से जोर से उसको झटका लगता है और एकदम से जो हाथी होता है वो उसी टाइम कांप करके एकदम से उसमें सिर से लेकर पैर तक कंपन आता है और वो गिर पड़ता है हाथी। ठीक है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। तो यहाँ पे जो ईश्वरन है वो स्टोरी को अधूरी छोड़ देता है एंड गेट अप मम्बलिंग, और कुछ मम्बलिंग मतलब बुड़बुड़ाते हुए कुछ बोलते हुए एकदम से गेटअप हो जाता है, उठ जाता है वो। ठीक है, वहां से उठ लेता है अपनी जगह पे जो स्टोरी बनाते हुए। तो आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। तो वो कहता है उसको, महिंद्रा को, कि भी आई विल बी बैक, मैं वापस आता हूँ, लाइटनिंग द गैस, गैस जला करके, एंड वार्मिंग अप द डिनर, और जो रात का खाना है उसको गर्म करके वापस आता हूँ। महिंद्रा हु हैड बिन लिसनिंग द रैप्ट अटेंशन, जो महिंद्रा है जो लिसन कर रहा था उस स्टोरी को, एकदम से सुन रहा था विद रैप्ट अटेंशन, रैप्ट मीन कंप्लीट कंप्लीट अटेंशन के पूरे ध्यान के साथ सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। तो उसने सोचा कि वो तो लटक जाएगा बीच में, उसका तो जो रोमांच है वो अधूरा रह जाएगा, हैंग हो जाएगा। ठीक है। व्हेन ही रिटर्न्ड ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। तो जब रिटर्न हुआ, जब वापस आया ईश्वरन, वुड नॉट पिक अप द थ्रेड स्टोरी राइट अवे, तो एकदम से उसने आते ही एकदम उस कहानी का जो थ्रेड था वहीं से शुरू नहीं की जहाँ पे उसने खत्म की थी। तो वो ऐसा नहीं करता था। ठीक है। तो महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, तो महेंद्र को उसे रिमाइंड करवाना पड़ता था, याद दिलाना पड़ता था दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि भी जो निष्कर्ष है कहानी का वो अभी भी रहता है, जो अंत है, एंड है, वो अभी पेंडिंग है। ठीक है। तो इसके बाद कहता है, वेल ए वेटनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। तो क्योंकि वो उसने कोलैप्स कर दिया था, गिरा दिया था, बेहोश कर दिया था हाथी को, तो वो कहता है कि भाई जो वेटनरी डॉक्टर है उसको समन किया गया, मतलब बुलाया गया, टू रिवाइव द एनिमल, भाई उस एनिमल को जिंदा करने के लिए, दोबारा से रिवाइव करने के लिए, उसको होश में लाने के लिए, बेहोशी से। तो भाई वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, तो ईश्वरन ने भाई बिल्कुल आरामदायक तरीके से श्रग किया, मतलब अपने थोड़े कंधे उसने एकदम से ऊपर उचकाए। 2 days later इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, और कहा कि 2 दिन के बाद जो महावत था उसका, हाथी का, उसे कहाँ लेकर के गया, जंगल में लेकर के चला गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन। तो उसने, महेंद्र ने उससे पूछा कि तुमने इस बात को, इसको मैनेज कैसे किया, तुमने ये सब कैसे कर लिया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने हाथी को कैसे गिरा दिया। ठीक है। तो इट हैज़ समथिंग टू डू विद जैपनीज आर्ट आई थिंक सर। तो उसने कहा कि महेंद्र सर, भाई इट हैज़ समथिंग टू डू, भाई इसके लिए कुछ जैपनीज जो आर्ट है, युद्ध की जो कला है जैपनीज, उसको करना पड़ता है। कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड, इसको हम कराटे या जू जित्सु के नाम से जानते हैं। भाई जो जापान की युद्ध कला है इसको हम इस नाम से जानते हैं। तो आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा हुआ था। इट टेम्परेली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम। यू सी, भाई आप इसमें समझ सकते हैं कि ये जो ये कला है ये टेम्परेली पैरालाइज कर देती है, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको एकदम से पैरालाइज कर देती है। किसको, जो भी जिस पे भी ये कला आजमाई जाती है, मतलब उसको बहुत कमज़ोर कर देती है ये। ठीक है। और उसके नर्वस सिस्टम जो है, उसका जो भी नर्व्स हैं, जो उसकी जो नसें हैं, उनको बिल्कुल एकदम से बेहोश की स्थिति में ला देती है उसको। तो नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। तो नॉट अ डे पास्ट, एक दिन भी पास नहीं होता था विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी, कि भाई ईश्वरन कोई स्टोरी रिकाउंट नहीं करता था, उसको दोबारा नहीं बताता था। ठीक है। और उसमें किस चीज़ की पैकिंग होती थी, उस स्टोरी में एडवेंचर होता था। ठीक है। और डर होता था, सस्पेंस होता था, एकदम से ये सारे के सारे उसकी स्टोरीज में होते थे, सारे जो एलिमेंट्स हैं। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, वो ऐसी कहानी होती थी, मतलब कि भी उस पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए। महिंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। तो महिंद्रा उसको बहुत सुनने में एंजॉय करता था, लिसन करने में उसको एंजॉय करता था, बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे, क्योंकि जो उसका तरीका होता था, इनइमिटेबल जो उसका वे होता था, जिसकी नकल ही नहीं हो सकती थी, मतलब इस तरीके से वो सुनाता था। ठीक है। तो ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर। तो ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप
फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी। मतलब टीवी से भी ज़्यादा माहौल वहाँ पे ईश्वरन महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर में बिल्कुल वहाँ पे बना देता था। बिल्कुल जहाँ पे महिंद्रा रहता था उसको टीवी की कोई कमी महसूस नहीं होती थी। वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड, एक सुबह को जब महिंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने उनसे पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या मैं आज डिनर में कुछ स्पेशल बनाऊं सर? तो उसने पूछा। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज एक बहुत ही शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। तो वो कह रहा है कि भी परंपरा के अनुसार वी प्रिपेयर सम वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर। भाई आज के दिन क्या होता है कि हम अपने जो पूर्वज हैं, ठीक है, उनकी आत्माओं को फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत ही डेलिकेसी मतलब बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं। और वेरियस टाइप का ये खाना होता है, अलग अलग तरीके का होता है, उनकी आत्मा को खुश करने के लिए हम इन्हें खाना खिलाते हैं। भाई आज वो दिन है। दैट नाइट महिंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डेलिकेसीज डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वर ऑन हिज culinary स्किल। तो उस रात को महिंद्रा ने एंजॉय किया मोस्ट डेलिकेसीज मतलब बहुत ही जो डिलीशियस फूड उसने डिनर बनाया था, और उसको कॉम्प्लीमेंट किया, बधाई दी उसको ईश्वरन को उसकी कुलिनरी स्किल के लिए, मतलब उसकी जो पाक कला थी, जो उसकी वो रसोई में जो खाना बनाने की जो कला थी उसकी, उसके लिए उसको उसने बधाई दी। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इन ए मोस्ट गैरिश अकाउंट, लेकिन क्या हुआ का इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, ये इस बात की संभावना नहीं थी कि लॉन्च इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट के उसने एक बहुत ही जो अकाउंट दिया था इसमें सुपर नेचुरल अकाउंट डाल दिया था कि पूर्वजों के लिए है, या मतलब इस तरीके की बात उसने उसको बता दी थी। खाना तो बढ़िया बनाया था उसने। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस ए ब्यूरल ग्राउंड ही स्टार्टेड। तो ईश्वर ने बताया महिंद्रा को कि भाई सर आपको पता है कि जो एंटायर फैक्ट्री एरिया, जो ये पूरे का पूरा जो फैक्ट्री का एरिया है, वी आर ऑक्यूपाइंग जिसमें हम रह रहे हैं, वाज वंस ए ब्यूरियल ग्राउंड, एक बार ये क्या होता था, ब्यूरियल ग्राउंड, मतलब यहाँ पे कि भाई शमशान था, बिल्कुल यहाँ पे मतलब शव गड़े हुए हैं। ही स्टार्टेड, तो उसने उसे कहा। महिंद्रा वॉज जर्क्ड आउट, महिंद्रा को एकदम से झटका लगा, ऑफ द प्लीजेंट रेवरी, जैसे कि वो एकदम से कोई सपना देख रहा हो। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, और जो कि उसने इतना बढ़िया खाना खाया था उसके बाद एकदम से वो ड्रिफ्ट हो गया वहाँ से, बिल्कुल उसको एकदम से झटका सा लगा वहाँ से। तो आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw a human skull lying on the path। तो ईश्वरन ने उसे बताया कि आई न्यू ऑन दिस फर्स्ट डे, भाई मुझे तो पहले दिन से पता है, व्हेन आई saw ह्यूमन स्कल, भाई जब मैंने यहाँ पे ह्यूमन स्कल किसी मानव की खोपड़ी देखी थी, लाइंग ऑन द पाथ, जो कि रास्ते में पड़ी हुई थी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स, आज भी मेरे सामने बहुत सारी स्कल्स, बहुत सारी खोपड़ियाँ आती हैं, एंड बोन्स, हड्डियाँ भी आती हैं। ईश्वरन रिकॉन्टिन्यूड, ईश्वर ने उसको बताना जारी रखा। तो यहाँ पे ईश्वरन ने उसको बताया महिंद्रा को। ही वेंट ऑन टू नरेट, और वो बताता गया, हाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट एट नाइट, और उसने बताया कि वो कैसे रात को घोस्ट देखता है, भूतों को देखता है। आई एम नॉट ईजीली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, वो कह रहा है कि मैं आसानी से इन चीज़ों से नहीं डरता सर। आई एम ब्रेव फेलो, भाई मैं तो एक बहुत ही बहादुर इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, कि भाई वो कह रहा है मैं डरता तो नहीं हूँ, बट वन हॉरिबल घोस्ट, एक बहुत ही डरावने वाला जो भूत है, ऑफ ए वुमन, एक औरत का, विच अपीयर्स ऑफ, जो कि दिखाई देता है, ठीक है, जो कि एकदम से दिखाई देता है, कहाँ पे दिखाई देता है वो, एंड ऑन एट मिडनाइट, वो ड्यूरिंग द फुल मून, भाई पूर्णिमा के दिनों में वो आधी रात को दिखाई देता है। भाई ये गड़बड़ कर रहा है ये वाला भूत। इट इज़ एन अगली क्रीचर विद मैटेड हेयर, भाई वो कह रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक वाला है, बहुत ही इसके बहुत ही जो बाल हैं वो उलझे हुए हैं, एंड ए शिवर्ड फेस, और उसका जो चेहरा है वो भी एकदम से उसमें बहुत सारे मतलब झुर्रियों से भरा हुआ है उसका चेहरा, और जो उसका शिवर्ड फेस है, जो सूखा हुआ सा उसका चेहरा है, लाइक स्केल्टन, वो बिल्कुल ही एक स्केल्टन की तरह लगता है, एक अस्थि पंजर की तरह लगता है। होल्डिंग ए फिटस इन हिज आर्म, और उसके हाथ में एक फिटस होता है, मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है, भ्रूण होता है कोई, ठीक है। तो महिंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और महिंद्रा ने एकदम से शिवर्ड हो गया, एकदम से कांप गया उसके डिस्क्रिप्शन पे, उसकी जो वर्णन उसने कर रहा था, और उसको इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया एकदम से, रादर शार्पली, बड़ी तेजी से। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट, भी भूत और ये आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये केवल तुम्हारी जो इमेजिनेशन है, तुम्हारी कल्पनाओं का ही ये एक पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने उसको धमका दिया।
गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिंड, तुम अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लगता है तुम्हारा खराब हो गया है, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और शायद तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया, सिर भी तुम्हारे में प्रॉब्लम है, तुम मतलब उसको डांट दिया उसने। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम पागलों की तरह बातें कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद कहता है ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज। तो ही लेफ्ट द रूम, उसने मतलब वहाँ से वो चला गया, एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और वो रात को सो गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, और उसे एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ऐसे उम्मीद कर रहा था कि जो ईश्वरन है वो 1-2 दिन तक वो सलक करता रहेगा, रोता ही रहेगा, मतलब वो ज़्यादा मतलब नाराज रहेगा मेरे से, भाई इतना मैंने उसको डांट दिया। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful talkative as ever. लेकिन सुबह ही अगली सुबह उसने देखा कि जो उसका कुक था ईश्वरन, वो उतना ही खुश नजर आया, उतना ही बातें करता हुआ नजर आया कि भी अगली सुबह वो उसको ये देख करके अचंभा हुआ, बहुत ही सरप्राइज हुआ। फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज। तो उस दिन के बाद फ्रॉम ऑल हिज ब्रेव टॉक, जितनी भी वो ब्रेव टॉक करता था, वेंट टू बेड इन ए सर्टेन अनईज, तो वो उसको अनईज कर देती थी, मतलब उसको रोक देती थी, मतलब वो बेचैन होकर के वहाँ पर सोता था। इस तरीके से उसने उसको बताया कि भाई वो तो उसकी अब अजीब अजीब बातें सुन के बेचैन हो जाता था रात को। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, और हर रात को वो क्या करता था कि जो डार्कनेस आती थी, जब भी अंधेरा छाता था, तो एकदम से उसमें वो पियर हो जाता था, एकदम से उसको वो कैसे कर लेता था कि बिल्कुल ही, तो क्या करता था जो अपना महेंद्र है वो पियर्ड इनटू द डार्कनेस, मतलब वो अंधेरे को घूरता रहता था, वो डरने लग गया था, अंधेरे से डरता रहता था। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, और कहाँ पे देखता रहता था वो, विंडो के बाहर देखता रहता था, अपने बेड के पास जो विंडो थी। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ द डार्क शेप्स इन द विंसिटी, और वो इस बात को श्योर करता रहता था कि उस एरिया में कोई भी डार्क शेप्स, कोई भी भाई भूत वगैरह की जो शेप है वो वहाँ पे मूवमेंट तो नहीं हो रही उसकी, ठीक है। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन उसको सिर्फ वहाँ पे क्या दिखाई देता था, अंधेरा ही दिखाई देता, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और फैक्ट्री की लाइट्स दिखाई देती थी और कुछ दिखाई नहीं देता था उसको। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट्स। तो ही हैड ऑलवेज लाइक्ड, तो उसको क्या चीज़ पसंद थी, टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप, भाई बिल्कुल दूधिया जो वहाँ पे प्रकाश के जो दृश्य होते थे फुल नाइट में, वो उसको अच्छे लगते थे। आफ्टर बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन जब ईश्वरन ने उसको फीमेल घोस्ट वाली जो स्टोरी बताई, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो तो वहाँ पे विंडो में से लुकिंग आउट करना, बाहर देखना उसको पसंद नहीं था, अवॉइड करता था उसको वो, ठीक है। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, हालांकि उस टाइम भी जब फुल मून होता था, पूरा चांद निकला होता था, पूरी रोशनी होती थी। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम स्लीप बाय ए लो मॉन क्लोज टू हिज विंडो। तो एक रात को क्या हुआ कि महेंद्रा जाग गया, ठीक है, नींद से जाग गया, बाय ए लो मॉन क्लोज टू हिज विंडो, भाई उसकी जो विंडो थी उसके बाहर थोड़ी सी मौन मतलब रोने की थोड़ी सी आवाज़ सी आई। एट फर्स्ट, पहले तो ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस, पहले तो उसे लगा कि भाई पुट इट डाउन, मतलब उसको ऐसा लगा कि भाई टू ए कैट कि बिल्ली होगी जो प्रॉलिंग अराउंड, मतलब वो घूम रही है, प्रॉलिंग कर रही है, घूमना होता है प्रॉलिंग, ठीक है, अराउंड द फॉर माइस, चूहे ढूंढने के लिए बिल्ली घूम रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल्ड, लेकिन जो साउंड थी वो इतनी बिल्कुल गटरल्ड थी, जैसे गले में से आवाज़ आ रही है, गले की आवाज़ को बोलते हैं गटरल्ड फॉर ए कैट, तो भाई बिल्ली के बिल्कुल गले में से ही आवाज़ निकल रही हो, इस तरीके की आवाज़ थी, ठीक है, वो कैट की आवाज़ नहीं हो सकती, उसको ऐसा लगा। ही रजिस्टेड द क्यूरियसिटी टू लुक आउट, तो वो एकदम से उसको रजिस्ट हो गया, उसको मतलब अपने आप पर कंट्रोल किया, द क्यूरियसिटी, एकदम से वो जिज्ञासा आ गई उसमें, टू लुक आउट, कि उसे बाहर देखना चाहिए, लेस्ट ही शुड बी होल्ड ए साइट, कि भाई उसे, भाई ये जो साइट है कि भाई कम से कम इसको देखे, तो वो एकदम से उसमें ये बात आई, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया उसने कि भाई विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, तो ऐसा करने से उसका हार्ट भी स्टॉप हो सकता है, मतलब अगर वो ऐसा करेगा भी अपनी क्यूरियोसिटी के अनुसार अगर करेगा तो। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर, लेकिन जो वेलिंग थी, जो उसके जो रोने की आवाज़ आ रही थी वो बढ़ती जा रही थी, एंड लेस फेलाइन, और क्या हो रहा था कि वो फेलाइन मतलब बिल्ली कि जैसी वो कम लग रही थी, अब और आवाज़ उसको ज़्यादा लग रही थी। ही कुड नॉट रजिस्ट, वो रोक नहीं सका द टेम्पटेशन, जो भी उसके अंदर टेम्पटेशन आ रही थी, जो भी उसके अंदर अपनी मतलब लालच आ रहा था इस बात का, एनी मोर, ठीक है, वो इस चीज़ को मतलब रोक नहीं सका, मतलब वो इतना अपने आप को रजिस्ट कर लिया उसने, ठीक है, और वो देख नहीं सका उस चीज़ को। आगे कह रहा है कि लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो शिल ही लुक्ड आउट
एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, लोअरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को नीचे झुकाते हुए, टू द लेवल ऑफ विंडो शिल, भाई खिड़की के जो वहाँ पे की तरफ नीचे झुकाते हुए, ही लुकड आउट, उसने बाहर देखा, एट द विंडो शीट वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, भाई जो चांदनी रात में उसने बाहर झांक करके देखा। देयर नॉट टू फार अवे वॉज ए डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग ए बंडल, भाई उसको एक डार्क क्लाउड सा लगा, एक बादल सी, एक छाया सी लगी उसको, क्लचिंग ए बंडल, जिसने कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है, इस तरीके का उसको दिखाई दिया। तो कह रहा है कि महिंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, तो महिंद्रा एकदम से उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और जाकर के अपने पिलो पे, अपने तकिए पे लेट गया। पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ। तो अब क्या हुआ कि पेंटिंग कर रहा था, मतलब वो हाँफ रहा था, एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घासली एक्सपीरियंस, भाई धीरे धीरे जैसे कि वो रिकवर कर रहा हो, उसने ये भूतिया जो एक्सपीरियंस देखा था, बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, और वो अपने आप से ही बातें करने लग गया कि भी क्या उसने भूत को देखा है, एंड फाइंडिंग फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, तो उसने एक कंक्लूजन बनाया कि ये ऑटो सजेशन भाई उसका खुद का ही एक सोच है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। सम ट्रिक्स दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, तो उस भाई कोई ना कोई जरूर कोई ट्रिक है जो उसकी जो सोच है जो उसकी, वो उसी को सामने दिखाई दे रही है, भाई वो इसके बारे में खुद ही सोचे जा रहा है, खुद ही अनुभव किए जा रहा है, इस तरीके से उसको लगा, उसने ऐसा कंक्लूजन निकाल लिया। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, फिर वो सुबह उठा, हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, फिर उसने अपना ब्रेकफास्ट किया। द ऑरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, जो ऑरर था, जो डर था रात का, पिछली रात का, फेडेड हो गया, वो मतलब उसकी मेमोरी से गायब हो गया, धुंधला सा पड़ गया। तो क्या हुआ फिर, ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, और ईश्वरन ने उसको ग्रीट किया, हेलो किया, ठीक है, फ्रॉम द डोर, विच विद हिज लंच पैकेट, और उसके लंच का जो पैकेट था वो उसको उसने दिया, एंड हिज बैग, और एक बैग उसको दे दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र स्टेप आउट कर रहा था, घर से निकल रहा था वहाँ से अपने काम पे जाने के लिए, ईश्वरन ग्रीन्ड, तो ईश्वरन एकदम से ग्रीन किया, स्माइल किया, उसने जोर से हंसा वो, एंड सेड, और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे, भाई क्या आपको वो दिन याद है, व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद ए फेटिस इन हिज आर्म, जो मैंने आपको बताया था कि भाई एक फीमेल घोस्ट है जो अपने हाथ में बच्चा लिए रखती है। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, तो आप मेरे पे बहुत सारे इन चीज़ों के लिए गुस्सा हुए थे, भाई तुम इमेजिन करते रहते हो अलग अलग चीज़ें। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, तो आपने पिछली रात खुद देखा ना उसको, तो मतलब ऐसा उसने उसको कहा। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, भाई आई केम रनिंग, मैं भी दौड़ करके आया था कि भाई हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, भाई जब आपके कमरे में से मॉर्निंग की आवाज़ आ रही थी, मतलब एकदम से कराहने की आवाज़ें आ रही थी आपके कमरे में से। ए चिल वेंट डाउन महिंद्राज स्पाइन, एकदम से जो महिंद्रा की जो स्पाइन थी, जो मतलब कमर का जो निचला हिस्सा था, वो एकदम से वेंट डाउन, ठंडा पड़ गया एकदम से, ठीक है। तो ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, तो उसने वेट नहीं किया ईश्वरन भाई अपनी बात को पूरा करे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, और वो एकदम से जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल गया, एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने क्या कर लिया कि भाई पेपर्स रख लिए अपने हाथ में कि भाई इस ये बात का निर्णय ले लिया, रिजोल्व कर लिया कि भाई पक्का निश्चय कर लिया, टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, कि भाई इस डरावनी जगह को वो अगले ही दिन छोड़ देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर हो गया पूरा, आर के लक्ष्मण का लिखा हुआ। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों, बाय।